पायल, पायल आ तो गई, क्यों हल्ला मचाते हो? कहाँ थी? घर में। और कहाँ? वैसे आज बहुत खूबसूरत लग रही है पायल। अच्छा, और दिन नहीं लगती क्या? और दिन तो लगती हो, पर ये कि आज की तरह खूबसूरत आज क्या राज है भाई? कैसे? घूमने का मन कर रहा था, मैंने सोचा आज। अरे तो घूमने का मन कर रहा था तो मेरे को बोल देती ना। अरे तो आप बोल दिए, आप भी तो जा सकते हैं ना। तो अभी जाओगी? और क्या। अच्छा तो आज का डिनर भारी करें? हाँ क्यों नहीं। ठीक है, आज तुम्हारी चॉइस को पूरा करते हैं और आज का डिनर हम बाहर ही करते हैं। ठीक है। ठीक है पायल। ओके। तो ऐसा करो कि अभी तुम रेडी हो या फिर रेडी होगी? नहीं रेडी तो हूँ, अब क्या रेडी हूँ। तो फिर ऐसा करते हैं, फिर चलते ही। ठीक है, आओ। अरे चाचा जी, चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते, खुश रहो। और कहाँ से आ रहे हो दोनों? बस चाचा जी थोड़ा सोचा कहीं घूम आते हैं। अच्छा, आज तो तुम बड़ी सुंदर हो गए, मतलब दोनों मस्त होके घूम रहे हो हैं? हाँ चाचा जी, वो ऐसा था ना दरअसल कि आज मैं देर से घर पे आया था तो इसने बोला कि मैंने तो खाना बनाया नहीं। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि चलो तुमने खाना नहीं बनाया तो चलो आज तुम्हारे लिए सरप्राइज के बाहर ही खाना खाने चलते हैं। बेटा जरूरी बात है, जरूरी है, ये तो जरूरत समझना एक दूसरे की अच्छी बात है। और तुम अभी से घुमाओगे फिराओगे नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगी हमारे शहर की आबो हवा? जी चाचा जी, इतनी बिल्कुल। तुम्हें सुंदर पत्नी मिली है? बताओ, इतनी पतली सी नागिन सी, मतलब है ना, मतलब हमारे गांव में तो मतलब चर्चे हैं, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल। खैर चाचा जी, और आप ठीक है? अरे चाचा तेरा मस्त है। हाँ बस मैं तो यही सोच रहा था, अभी आप 2-3 दिनों से पता नहीं कहाँ चले गए थे, आप मेरे को मिले ही नहीं। अरे मिले क्या, तेरे चाचा की दूसरी शादी की बात चल रही थी। दूसरी शादी? चाचा जी आप शादी करेंगे? हमारे चाचा? अरे बात वो नहीं है। अरे मैं इसकी जो पहली चाची है ना, खत्म हो गई। अब तो मालूम में अभी जवान हूँ, बुढ़ा तो हूँ नहीं। और वैसे भी तुम्हें पता है आदमी को औरत को और औरत को आदमी की कितनी जरूरत होती है, वो तुम्हें पता है। लेकिन चाचा जी वो बात ठीक है, लेकिन आपकी उम्र नहीं है ना शादी के लिए। अरे तुम कैसी बात करती हो, शादी की कोई उम्र थोड़ी होती है, दिल जवान और वो जवान होना चाहिए। चाचा जी मतलब आप कैसे बोल रहे हैं? हाँ दिल जवान और इंसान जवान होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं पायल, चाचा जी हैं ये थोड़ा मतलब ऐसी नटखट टाइप रहते हैं। कोई बात तो खैर चाचा जी अभी हम चलते हैं। और देखो गर्मी भी बहुत हो रही है, धूप पड़ रही है। अरे बस बेटा इसीलिए तो कह रहा हूँ तुम दोनों एक ऐसे होटल में या रेस्टोरेंट में जाना, वहाँ बढ़िया एसी लगी हो, कम से कम अगर पैसे की जरूरत हो तो पैसे ले जाइयो। चाचा जी पैसे हैं मेरे पास। चलो ठीक है आपके बेटा, आशीर्वाद से पैसे की कमी नहीं है, बस इतना ही है। ठीक है ठीक है। आओ पायल। ठीक है चाचा जी। ठीक है। ये वाह, बड़ी सुंदर बहू लेके आओ भाई, ये ओए बड़ी कटीली से लग रही है। वैसे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आज का दिन। ये समझ लीजिए कि बस पायल मतलब एक जो तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, तब से मेरी जिंदगी इतनी रंगारंग हो गई है कि बस मैं बता नहीं सकता। लेकिन हाँ इतना भले कहूँगा कि यूं ही मेरा हमेशा साथ देना और कभी साथ छोड़कर कभी दूर मत जाना। कभी नहीं। कैसी बातें करते हो आप मेरे जीवन साथी हो, मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? बिल्कुल। खैर देखो अभी तो हम इस गांव में हैं और अब इस गांव से मुझे कहीं नौकरी के लिए भी निकलना होगा। नौकरी? लेकिन आप करोगे क्या? वो दरअसल बात ये है ना पायल की, देखो यहाँ पे गांव में जो है खेती बाड़ी है और खेती बाड़ी में कुछ उतना पैसा नहीं मिल पाता कि जिससे कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। खैर ज़रूरतें तो पूरी कभी इंसान की नहीं होती हैं, लेकिन कम से कम इतना तो हो ही हो कि हम जो चॉइस करते हैं खाने की या जो हमें दिखता है कि हमें ये चीज़ खरीदनी है तो शायद हम अपनी देखी हुई चीज़ को अपने हाथ में रख सकें। मुझे वो इंसान बनना है और अगर वो इंसान बनना होगा तो गांव में कोई ऐसी जॉब या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जिससे कि मुझे पैसा मिल सके अच्छा, इसलिए मुझे कहीं बाहर ही जाना होगा। देखो जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा करो। बिल्कुल ठीक है, जैसे आपके सपने हैं मैं आपको पूरा करने से नहीं रोकूंगी। क्योंकि यहाँ से भी मैं तुमको लेके नहीं जा सकता क्योंकि यहीं मुझे तुम्हें छोड़ना होगा और तुम्हें पता है घर की देखा वाली है, जगह वगैरह देखना है, तो बाकी
टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आता रहूँगा, ठीक है? सूरज, रे सूरज। जी चाचा जी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, रला बढ़िया और है। कैसे हैं आप? अरे आप बहुत दिन में घर में आए, आइए घर पे बैठ लीजिए। हाँ क्यों नहीं, अंदर आएंगे। आइए आइए बहू बिल्कुल। है। हाँ मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, खास के जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, हाँ है, पायल हाँ, है। क्या आइए, है? आइए। ने सुरेश, बैठिए चाचा जी। हाँ घर बड़ा अंदर से मकान तो बढ़िया बना लिया है तूने। चाचा जी देखिए, ये तो पिताजी के हाथ का बना हुआ है और इसमें पाई जो ईंटा है ना, वो पिताजी के हाथों की लगी हुई है। मैं तो कुछ कमा भी नहीं रहा, आपको तो पता ही है, घर पे हूँ तब से। लेकिन अब निकलना पड़ेगा क्योंकि तो पिताजी बेटा एक काम करो ना, तुम्हारे पिताजी का कितना बड़ा कारोबार है, अपने पिताजी का हाथ बटाओ। और तो और आपको पता ही है कि खेती बाड़ी की मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे खेती बाड़ी आती नहीं है, और इसीलिए मुझे बाहर निकलना होगा। बाहर जाके एक अच्छी सी जॉब देख करके वहाँ मैं अपने लगूंगा कहीं। अच्छा देख बेटे, तेरा बाहर जाने का सपना तो बढ़िया है, लेकिन एक बात बताऊं, तू बाहर जाएगा गांव से, जाएगा शहर में जी। लेकिन शहर में जाए ना तो शुरुआत में ना अपनी बीवी को लेके मत जाइयो। नहीं हाँ नहीं, मैं बता, मेरी बात सुन, शहर का माहौल बताऊं, होता क्या है शहर में, तू तो जाएगा जॉब पे, बीवी रहेगी घर में अकेली, जी चाहे किसी के यहाँ किराए पे रहियो। जी। क्या होता है कि जब मन अकेला होता है लेडीज का तो चारों तरफ भटकता है, समझे? तुम गए ड्यूटी पे तो घर में लेडीज जो होती है अकेली होती है, उसका दिमाग चारों तरफ चलता है, और आजकल का माहौल खाली नहीं है, घर में लेडीज अकेली है, कहीं से कोई आ जाती हैं लोग, समझ रहे हो? बिल्कुल चाचा। रिश्ते वो जो किराए वो होते हैं मकान मालिक, उनकी नजर सीधी वो नहीं होती। मैं जानता हूँ सर। हाँ तो जानता हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ अपनी बीवी को अपने साथ लेके मत जाइयो। और देख सुन, तेरी जो बीवी है बहुत सुंदर है, पूरे गांव में सबसे सुथरी बहू तेरी है। कोई नहाते में देखेगा, कोई कैसे देखेगा, मैं तुझे बता रहा हूँ, मतलब तू जो समझे कि चाचा जी ऐसी बातें कर रहे हो, क्योंकि बेटा ऐसा होता है, तुम्हारी उम्र से ज्यादा हमें तजुर्बा है, तुझे मालूम तो है, वो शहरों में देखता है तो ऐसी टीवी, वो बीटी टीवी, ऐसे CCTV। हाँ हाँ जो भी जो कैमरे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी। देखा है तूने, वो जो होटलों में चले जाती हैं नए नए छोरा छपारे, और उनकी वीडियो बन जाती हैं, पहाड़ों में जाती हैं, समझे, वहाँ पे ले लेते हैं कमरे, फिर वहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों घर रहते हैं, और तुम्हें मालूम है उनके साथ तो भैया सारे काम होते हैं, तो इनकी जो होती हैं वो कैमरा बन जाता है तो सब आ जाती हैं टीवियों पे मोबाइलों पे, फिर रोती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो यही कह रहा हूँ तुझे बाद में पछताना ना पड़े, तो इसीलिए कह रहा हूँ। आप एक मिनट रुकिए। पायल, बोलिए। अरे वो चाचा जी आए हुए हैं। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। क्या कह रहे थे आप? अरे एक मिनट, मैं ही बोल रहा था चाचा जी के लिए चाय वगैरह कुछ अच्छा बना दीजिए। ठीक है, मैं बना। ठीक है चाचा जी। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आप जरा थोड़ा ये कि मतलब हमारे घर का ध्यान रखना। तू चिंता मत करे, तेरे पिताजी का ध्यान, तेरे घर का ध्यान, तेरी बहू का ध्यान, समझे, सब मैं रख लूंगा। तो परेशान क्यों हो रहा है बता? जब मेरी बीवी नहीं है तो ये थोड़ी है तो मैं तेरी पत्नी को जानता हूँ भैया, तो इनकी देखभाल मैं ही तो करूँगा, कोई और करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। खैर अभी चाय आती है, चाय पी तो लीजिए। चाय कोई दिक्कत नहीं, चाय मैं बाद में पी लूंगा, मतलब अरे नहीं अब अरे ना। और देख सुने जी चाचा, जो मैंने तुझसे जो बात कही है ना शहर वाली, ठीक है। उस बात को ध्यान में रख के अपनी पत्नी को लेके मत जाइयो, और देख जॉब अच्छी लगे तो कर लियो बाहर। ठीक है चाचा जी। हाँ ओके ठीक है। ठीक है। चाची जी का व्यवहार कैसा है? बिल्कुल उस तरीके से रहते हैं, एकदम छलिया टाइप, मतलब बिल्कुल हाव भाव इनके, और पायल की तरफ इस तरीके से देखते हैं जैसे क्या निगाह इनकी गंदी है। खैर वैसे चाचा जी हमारे हैं नहीं, वैसे कितना खूबसूरत हैं गांव हमारे, जिन्होंने मुझे अपनी गोदी में खिलाया। ठीक है पायल, मैं चलता हूँ। आप जा तो रहे हो, मैं आपके बगैर कैसे रहूँगी? कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा तो पिताजी आ जाएंगे ना, और तुम चिंता मत करो, नंबर तो है ही ना, फ़ोन कर लिया अगर। तुम क्यों चिंता करती हो? और देखो पिताजी हैं, सब लोग हैं, और मैं आता रहूँगा, जैसे छुट्टी पड़ती रहेंगी मैं आता रहूँगा तुमसे मिलने के लिए।
वो बात ठीक है, अगर लेकिन तुम नाराज होगी, तुम ऐसे उदास रहोगी तो फिर मैं कैसे जाऊंगा बाहर? देखो जाना तो है ही, अब नहीं जाऊंगा तो फिर जाऊंगा, क्योंकि देखो फिर काम भी तो करना है, पैसे कमाने हैं। वो बात ठीक है, लेकिन सूरज तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह पाती, कैसे रहूंगी मैं जानता हूँ तुम मेरे बगैर एक पल नहीं रह पाती, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। और देखो तुम टेंशन क्यों लेती हो? देखो पिताजी हैं, तुम हो, देखो, और गांव के देखो चाचा हैं, सब लोग हैं, और गांव के सारे लोग सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। हाँ है, लेकिन तुम तो नहीं रहोगे ना। अरे तो 1 साल की बात है बाबा, 1 साल बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर मैं ही शिफ्ट हो जाऊंगा। ठीक है? ठीक है। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? अपना ध्यान रखना और समय से खाना खाती रहना, ठीक है? ओके, बाय बाय। अरे बेटे सूरज। ठीक है चाचा जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। लगता है चल दिया तू शहर के लिए। हाँ चाचा जी, देखो वैसे भी जाना है, और फिर मैं जो है कि अगर मैं जल्दी निकल जाऊंगा तो मैं जल्द से जल्द अपनी जॉब को ढूंढ पाऊंगा और वहाँ फिर काम करूंगा अच्छे से। तू चिंता मत कर, तेरे चाचा का आशीर्वाद तेरे साथ है। अरे तू जाती घेन लग जाएगा, तो टेंशन मत कर। बस चाचा जी आपका आशीर्वाद चाहिए। और देखो अब कुछ समय में पिताजी भी घर पे ही आ जाएंगे, फिर वो भी यहीं रहेंगे। अच्छा, और तो सुन जी, अपनी बहू की चिंता मत करियो, ये चाचा है। अरे मुझे चिंता करने की क्या बात है, जब आप मेरे पिता तुल्य सब लोग, जब अपने गांव के सारे अपने। टेंशन मत। अरे तेरे पापा है, मैं हूँ, पूरा गांव है, क्यों टेंशन ले रहा है? ठीक है चाचा जी, तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है? हाँ बेटा, बस देख के जाइयो। ठीक है चाचा जी, और जाते पत्र डालते रहियो। ठीक है चाचा जी, ठीक है। नमस्ते। नमस्ते, जा तू जा। अब मिलेगी हरी भरी चीज, अब इसके घर डेली आना जाना करना पड़ेगा, तभी तो धीरे धीरे दाने डालूंगा चिड़िया को। भाई गाँव पहले से बदल। अरे भैया, अरे भाई गिरधारी भैया राम राम। राम 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 भाई गिरधारी, बढ़िया। हम बढ़िया हैं। और सुनाओ, क्या हाल चाल, क्या हल्ले गुल्ले चल रहे हैं भाई? हाल चाल बढ़िया है। कहाँ से आए हो? तो ऐसा था कि मैं गंगा जी की पार पे एक जो औरत थी वो दोने पत्तल बेचती थी। अच्छा, उसमें रखे थे एक दीवला, 4 फूल, एक धूपबत्ती, बतासे। अच्छा, हाँ, और ये बेचती थी 10-10 रुपए। मेरे लड़के गिरधारी उससे नैन। ओहो। और जब नैन लड़े गिरधारी, और फिर उसके बाद हमने गिल्ली डंडा खेला। गिल्ली डंडा खेला? हाँ। मैं भी सोच रहा हूँ भैया, गिरधारी वो माली में तुम चिड़ैया मार में गए हो। पपीता गिरधारी, पपीता खाए हमने। पपीता? हाँ भैया, जब भैया काम है तुम समझ जाओ, पपीता तो खाए होंगे। पपीता मजेदार, ये समझ ले गिरधारी कि हमारे लड़के का फोन आ गया, वो चला गया शहर। तो मैंने करवायो। और गिरधारी तो वो चला गया शहर, हमारा लौंडा, और शहर जा गया, बस गया। मेरा वहां से आने के लिए मन ना था। अरे मैंने ही तो भेजो है। तूने भेजा? मैंने तो कही है, बातचीत बताऊं तुम्हें बहुत कर रही। कैसी? देखो तो माले में तुम्हारे सवरे कुकरम मुँह माले में आखिर में आके डाल के बात कर, उधर क्या देख रहा है? मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे सवरे कुकरम तुम्हें माले में। और दूसरी बात, कहीं मत कहते। बता गिरधारी, चिड़ैया तो बहुत मजेदार है तुम्हारे यहाँ। अच्छा, हमारे घर की बात कर रहा है, हरामखोर। अच्छी गिरधारी तेरे कान है। ओए भैया देख सुन, तेरी नाक तोड़ दूंगा ना। अच्छा समझ गया? ये बता भैया, तेने हमारे घर की बात कही? कौन? हमारी पड़ोसी बात कही, बाकी बहू तो तेने छोड़ी नहीं। मैं तेरी बहू तेरी, बाकी बहू बाकी ना है। देख गिरधारी, मुझे तो गांव की सारी बहुओं को मैंने देख के मैंने तो अपनी आंखें सेक रखी हैं। तो ये बता, जब तेरी बहू देख रहा है, अच्छा है लपा लपे है, पतली से बल खाती हुई, नागिन लहराती हुई, मजेदार तेरी बगिया ना बगिया तो बगिया तो देखी ना हमने भी। लेकिन हाँ, वो पत्ते देखिए है एकदम, वो है लिपस्टिक को सब पेड़ सीधा। तो फिर गिरधारी हमें घर जाने दे, हम घर जाएंगे और घर देखेंगे, तब बात बनेगी। देख पहले बता रहा हूँ भैया, बता गिरधारी, दानों डारे ना तो सोच साच के डारियो। ठीक है गिरधारी, मुँह को मत भूल जाइयो। अब फिर गिरधारी अभी सुन, तेरे सबरे कुकरम में ते संगू, और संग में वो लाला हुए। पता गिरधारी, सुनो है, पता लाला है कहाँ आजकल? लाला डेगो टट्टू अपनी दुकान में आ रहा हो। चलो मिलेंगे गिरधारी उससे। तू कहाँ जा रहे थे? अरे
तुम्हारे या चिड़ैया मारवे के चक्कर में मेरी बुद्धि बेकार रह जा रही है। वो सीधा जानो। जा जा जा। हाँ ठीक है गिरधारी, मिलते हैं फिर रात को। हाँ ठीक है अड्डे पे। हाँ लाला तो कह रही हो। ठीक है गिरधारी। बहू बहू। अरे पिताजी। अरे बहू, और बढ़िया बहू। हाँ पिताजी मैं अच्छा ठीक हूँ। अच्छा अच्छा, और सब ठीक है बहू? हाँ पिताजी। अच्छा अच्छा। तो वो बताइए। जब सूरज गया था तो फिर उसने जब एक बात बता, तुझे लेके क्यों नहीं अरे गए? पिताजी वो तो मैंने ही मना कर दिया था, ले जाने की अच्छा। कह रहे थे, लेकिन मैंने सोचा अभी उनकी जॉब लगी है नहीं। नहीं देख बहू, जॉब गई भाड़ में, और देख जब तू रहेगी यहाँ पे तो मंदिर मेरा भी लगा रहेगा बहू। जी है ना, पिताजी। है ना बहू, है ना। कड़े कंगन बहुत अच्छे हैं तेरे, कंगन बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। और किसने दिलवाए? वही लेकर आए थे पिताजी। अच्छा अच्छा, ठीक है लट्टा हमारा बेटा। हाँ। बहू बहुत बढ़िया बहू। खैर बहू, अब हमें अंदर नहीं लेके चलेगी तू? आइए पिताजी। चलो। अरे लाला, अरे लाला। और गिरधारी कैसा है मेरे भाई? अरे बढ़िया हूँ लाला जी। का तू सुबह शाम पैसा ब्याजो काम का करते है, तेन सुबह शाम पैसा ही पैसा गिनते रहते है यार। पैसे पे इसलिए गिनता हूँ कि देख, हैं? लक्ष्मी को जितना अपने हाथ में रखो, लक्ष्मी उतना ही तुम्हारा बनने की कोशिश में रहती है। अबे तो तू बता, तू कैसे आज मेरे द्वारे पे आ गया भाई? अरे आज बहुत दिन। मेरे द्वारे पे नहीं आया तो वे गांव में नई चिड़ैया आई है। गाँव में नहीं चिड़ैया? हाँ। और हमारे पास अभी तो कोई खबर नहीं। अरे। वो चिड़ैया को हमारी दुकान पे लाओ, हम सामान देंगे उसे क्या कहते हैं, सब पूरा सौदा देंगे, पैसा देंगे, जो मांगेगी वो मिलेगा। बस हमें तो वो चाहिए। लाला नाथुराम की वो है ना बहू। नाथुराम की बहू मतलब समझ? नाथुराम ने ब्याह कर लिया? अरे उसके बेटे की जो बहू थी अरे भूल चुक में उसके बेटे की शादी हो गई, बहू आई है। आय हाय, मन तो ऐसा करता है लाला, देखती जन कच्ची गली है कचनार। हाँ आय है बस लाला, ऐसा लगता है जैसे रसमलाई और दूर से रस्सा टपकता वैसे है। बात बताऊं गिरधारी, तू जब भी आता है खबर ऐसी लाता, साला दिल खुश हो जाता है मेरा। भाई एक बात तो है, हम लोगों ने जितनी दर्दगी फैलाई है यहाँ पे, गांव की ऐसी कोई लुगाई या कोई बहू नहीं जो हमने ना चखी हो। तो तो लाला, ऐसे भी चखवाओ। अरे लाला एक बात पता, तो यही खबर कौन ले क्या है? तू ही लेके आता है। हाँ, वैसे खबर का गिरधारी- कुछ तो कुछ बनेगा। हाँ वो तो है कि नहीं, वो तो बन जाएगा, उसकी चिंता मत कर। पर अब ये बता, उस चिड़िया के ऊपर क्या कहते हैं, फंदा डाले कैसे? फंडा फंदा फंदा तो ये है, फंदा तो मैंने डाल दिया। मतलब कैसे? अरे बहुत, जब मुझे समझा विस्तार पूर्वक। जिससे उसकी शादी हुई, नाथुराम का बेटा सूरज। नाथुराम का बेटा सूरज। हाँ, हाँ। उसको भेज दिया मैंने बाहर काम करने के लिए, क्योंकि उसकी जॉब लग गई है हाँ, बहू यही है। बहू उसकी वही है। तो फिर घर पे। क्या कहते हैं, फिर नाथुराम को बुलाओ, अरे पार्टी मैं- करते हैं आज। अरे मैं तो उसको दिन और रात देखता हूँ बस। अय हाय ऐसा लाला। अब तू मेरी बात सुन, हाँ आज की पार्टी नाथुराम से कहियो कि आज की पार्टी उसके घर पे रखते हैं, इस बहाने उसको देख भी लेंगे और हाँ आगे का व्यवहार भी बना लेंगे। ठीक है ठीक है। हाँ मैं ना, और ये सुन, आज की पार्टी के लिए कोई बात नहीं। अरे लाला लक्ष्मी बहरा रही है। लाला सारी बोतल, ये सारी लक्ष्मी हम दारू की बोतल और चखने में क्या कहते हैं, पनीर डेयरी पैसे और भुनवा के बढ़िया तरह तलवा के उसमें क्या कहते हैं वो अंग्रेजी में ऑस्टेड, वो रोस्टेड हाँ, हाँ। तलवा के पनीर रोस्टेड बनवा और दारू की बोतल लगवाओ। नथुराम से क्या कि आज हम आ रहे हैं घूमने। तो लाला ये सब काम करने के लिए मेरे को हाथ गुजारा। बात मत खुद बस आराम से। लाला तू मेरी कमजोरी जानता है, तेरी कसम। तू भाई है अपना, अरे। बच जाएगा बस। अब तू चिंता मत कर लाला, क्या ऐसी बस शिकार, करो। उसका शिकार ऐसे करवाऊंगा जैसे भाई साहब बहुत दिन से कुछ हाँ। नया चखा भी नहीं है। चखने में है। ठीक ठीक है ठीक। वैसे अब देखना तो पड़ेगा आखिर नाथुराम की बहू में वो बात है भी या नहीं जो हमारा दिल खुश कर सके। बहू, ओ बहू। जी पिताजी। और बता बहू। बताइए पिताजी। बताऊं क्या, बस अब मैं- कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कहना तो ये चाह रहा था कि
बहू एक बात पूछ। पूछिए पिताजी, क्या बात है? बहू मैं पूछना ये चाह रहा था कि देख, सूरज को गए हुए 1 महीना हो गया, हाँ। और तुझे पता है कि वो टेलीफोन भी कम करता है और यहाँ टावर आते नहीं हैं, पता है नहीं बहू? पता है पिताजी। अब बहू मैं ये कह रहा था कि तेरी रातें कैसे गुजरती होंगी? पिताजी नहीं कैसी बात है? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है बहू कि रातें का मतलब, अब देख, एक पत्नी एक पति के बिना अधूरी रहती है ना? क्योंकि उसे देखो हर चीज का सुख चाहिए पत्नी को, पति से चाहिए, नहीं चाहिए बहू? जी पिताजी। है ना? है ना? सही बात है? बिल्कुल सही। गलत तो नहीं कह रहा हूँ नहीं मैं? नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कह रहा था बहू देख, अगर किसी भी चीज का सुख तुझे चाहना हो तो बहू देख मुझसे बोल देना तू। पिताजी आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि कोई भी चीज तुझे चाहिए हो, कैसा भी सुख चाहिए हो, कपड़े से लत्ते से कोई भी चीज चाहिए हो, कोई भी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और रही बात उनकी, तो वो क्या पता कब आ जाए। अरे उसे चले जान दे। अब देख, चला जाएगा तो पैसे आएंगे कुछ। मैं नहीं गया था कमाने, मैं भी तो बाहर रहा था। अरे सुन, मेरी तो पत्नी मुझे जवानी में ही छोड़ करके चली गई। अब बता पिताजी मैं क्या करता? आपकी पत्नी चली गई, लेकिन मैं उनको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तू नहीं जाएगी, लेकिन जो सुख होता है, देख एक बात बताऊं, स्त्री कभी अपने सुख को मारती नहीं है। लेकिन पिताजी वो कहाँ मुझसे दूर गए हैं? हाँ? अरे काम करने के लिए गए हैं, आ जाएंगे। अरे गए काम करने के लिए, वो बातें काम की क्यों ला रही है बहू? मैं जो तुझसे कह रहा हूँ मेरी बात को समझ। पिताजी मैं समझ रही हूँ, तभी तो बोल रही हूँ। मैं कह रहा हूँ कि देख, तू जो है, देख तू हमारा काम निकाल, हम तेरा काम निकाले। पिताजी क्या रहा बातें कर रहे हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है ना? अरे मेरा दिमाग तो ठीक है बहू, बस मैं ही कह रहा हूँ कि तू सोच ले, थोड़ा दिमाग पे जोर डाल, और जोर डालेगी तो उसके बाद में सोच कि अगर तुझे 2 महीने तक किसी भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई तो जो गर्मी है वो तो अंदर ही अंदर तड़पेगी ना। पिताजी आपको शर्म नहीं आती? नहीं, मैं तो बहू से ऐसी बातें कर। नहीं, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। बेटी और बेटी की उम्र की? अरे तू कुछ नहीं, देख मैं तो ये कहता हूँ कि बेटी बेटों को इनके बीच में काहे को लाती है? लगता है। अरे देख, एक तू है, एक मैं हूँ। देख, एक मैं हूँ जो कि मेरी बीवी नहीं है, और एक तू है कि तेरा पति बाहर काम कर रहा है, और मेरा देख, पति, दोनों वो आपका बेटा भी है। अरे तो बेटा भूल हो। गए हैं। देख बहू, हमसे जवान चलाने की कोशिश मत कर। देख, हम हैं सीधे स्वभाव सिद्धांत के इंसान। अगर जो काम सरल सहजता से पूर्व हो जाए, हमारा पूर्ण हो जाए, तो हम कुछ कहते नहीं, और अगर उस काम में कोई अड़ंगा अड़ाए बहू तो जबरदस्ती में तो हमने पीएचडी हासिल कर रखी है बहू, है ना? पिताजी? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहू कि देख, इतने गिरे हुए हो, मुझे नहीं पता था। गिरे हुए तो बहू, आपकी तो इतनी नीयत खराब हो रही है। नहीं शायद किसी बाहर के इंसान की भी नहीं होगी। बाहर के इंसान की? आपकी बेटे की बहू हूँ मैं। अरे तो मैं भी तो जानता हूँ कि तू बेटे की बहू है, लेकिन उस चीज का क्या कि जब बेटा ही नहीं रहता घर में। अरे तुझे किसी ना किसी सुख की तो जरूरत होगी। मुझे जरूरत हो या ना हो। बहू मेरी बात समझ जा, तो मैं प्यार से समझा रहा हूँ। अगर प्यार से नहीं समझी तो बहू देख, फिर तो कोई ऐसा उपाय करना पड़ेगा मुझे, जो चीज हमें आसानी से नहीं मिलती तो जबरदस्ती तो करना हम जानते ही हैं। जबरदस्ती तो देखती हूँ मैं क्या करते हो तुम। आज ही आपके बेटे को फोन करके आपकी हरकतें हैं ना सब उनको बता दो। ना बहू, ऐसा क्यों करती है? अरे मैं कह तो रहा हूँ, तेरे मेरे बीच की बात है, बेटे को क्यों बीच में ले रही है? क्यों नहीं बताऊंगी, वो मेरे पति हैं, और तुम्हारी करतूते के बारे में मैं उनको एक एक बात बता दूंगी। कम से कम उनको भी तो पता चले कि उनका बाप कैसा है। बहू बहू, मेरी बिल्ली और मुझ पर ही में हो, मतलब मेरे बेटे से और मेरी शिकायत कर ले बहू, लेकिन जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तुझसे और मुझे मेरा काम चाहिए तो फिर मैं हासिल करना चाहता हूँ। खैर अभी तो चलता हूँ, बहू अपना फ़ोन मिलाने में लगी पड़ी होगी बेटे को। सूरज को सारी बातें बता दूंगी आज। हेलो सूरज, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो?
सूरज, मैं तुम्हारे बगैर यहाँ नहीं रह पा रही हूँ। या तो तुम यहाँ से ले जाओ या तो मेरे पास आ जाओ। वो बात है कुछ, तभी तो कह रही हूँ ना। सूरज, मुझे नहीं पता था तुम्हारे पिताजी ऐसे हैं। यहाँ तो अपने ही लोग यहाँ कितनी गंदी नीयत के हैं। अरे कभी सपने में भी नहीं सोचा था आपके पिताजी ऐसे होंगे। क्या हुआ बताऊँ आपको? ठीक है, आज पिताजी ने वो हरकत की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। ऐसी ऐसी बातें कही मुझसे जो उनको एक बहू से नहीं कहनी चाहिए थी। हाँ सूरज, तुम मेरा विश्वास करो, यही हकीकत है। सूरज, तुम मुझे लेने आ जाओ, बस मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, आप परसों आ रहे हो ना? ठीक है, आ जाओ। अच्छा बेटे सूरज, हेलो, एक मिनट। हाँ बेटा सूरज, अरे कैसा है बेटा? हाँ हाँ अच्छा हूँ मैं। थोड़ी खांसी हो गई थी बेटे, इसलिए। क्या बहू से? अरे ना बेटा ना, अरे बहू तो पवित्र है, बेटी है मेरी। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं बेटे? तू अपने बाप को जानता नहीं है? हाँ अब देख बेटे, नहीं बेटे मैं, अच्छा तुझे अपने बहू पर विश्वास, अपने बाप पर विश्वास नहीं है? और उसका क्या जो 4 गांव वाले मुझसे कहते हैं तेरे बहू के बारे में? अरे बेटे, इसने थुका रखा है यहाँ पे। ये समझ ले कि हर आते जाते लड़के, जब बुढ़े हों या कोई भी हो, गांव का बुजुर्ग हो, हर किसी से नैन मटक के करती रहती है। खाने के लिए मंगाती है उनसे बेटे, खाना नहीं देती मुझे टाइम से। और ये समझ ले, खाना मैंने बराबर वाली चाची के यहाँ से लेके खाया था उस दिन। हाँ, पानी तक नहीं नसीब नहीं है मुझे इस घर में। बता, मैंने शादी किस लिए की थी? कि मुझे एक चलो बहू आ जाएगी तो सुख मिल जाएगा, तुझे भाल भेज दूंगा। बता। ठीक है बेटे, ठीक है, तू इसे समझा, फोन कर इसे डांट। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ले लूंगा मैं, दवाई ले लूंगा। समझा दी बस। ठीक है बेटा, नहीं मैं कुछ नहीं कहूंगा, मुझे कुछ नहीं कहना। ठीक है। चालाकी में दम भर रही है बहू, चतुर समझती है अपने आप को ही। क्या करूं, इसकी चालाकी को ही देख लूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अरे बहू, जी, अरे तू खुश रहे खुश रहे खुश रहे। हाँ हाँ, क्या कर रहे हो? अरे मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ तुझे। इस तरीके से आशीर्वाद कौन देता है? अरे तो ऐसी आशीर्वाद देती है, हमने तो सदैव गांव की औरतों को ऐसी आशीर्वाद दिया है। हमारे आशीर्वाद से फली हैं वो फूली हैं। चाचा जी, लेकिन मुझे ऐसा आशीर्वाद मुझे अच्छा नहीं लगता। ना ना, तू भी ले ले हमसे आशीर्वाद, तू भी फूलेगी फलेगी। नहीं चाचा जी, मैं तो वैसे भी फल फूल रही हूँ। अच्छा अच्छा, वैसे तुझे पता तो है तू घर पे कैसे रहती है अकेली? कैसे रहती हूँ मतलब? हाँ बेटा, मैं पूछ रहा हूँ घर पे कैसे अकेली रहती हो? सूरज की याद नहीं आती? आती है, लेकिन क्यों? नहीं मैं पूछ रहा था, मैंने तुम्हें पता तो है एक औरत को आदमी की याद नहीं आएगी तो क्या? सबको पता है, सबको आती है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि गांव के लोगों के बारे में विचार कर लिया कर। मतलब कुछ नहीं, हाँ बस ऐसे ही क्या? अरे तू समझ नहीं रही बेटा, तेरा पति मुझे जिम्मेदारी दे के गया था। चाचा जी दूर रहिए पहले तो। अरे तो बेटा, किस बात की जिम्मेदारी? वो ये कह के गया था, चाचा जी मेरी पत्नी का ख्याल रखना। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, बच्ची नहीं हूँ मैं। दूर दूर क्यों भाग रही बेटा? यहाँ क्यों दूर क्यों ना भागू? अरे दूर से कोई बात थोड़ी होंगी, पास पे होंगी। चाचा जी दूर रहिए मुझसे। क्यों? इतनी उम्र में आके इतनी गंदी नियत। ओहो, नियत गंदी नहीं है, हम तो पूरे गंदे हैं। अब देख, हमसे खुले में बात करेगी तो, समझे? खुले में मतलब? हाँ मतलब हम पूरे गंदे हैं। इससे भी ज्यादा क्या करना चाहते हैं आप?
मतलब बात पे आ गई। हम बहुत कुछ करना चाहती हैं, बता। बहुत कुछ? हाँ, तो वो बता भी दीजिए कि बहुत कुछ क्या करना चाहते हैं आप। तुझे नहीं मालूम? आपकी पता तो पड़े। पता नहीं पड़े? अरे तुझे मालूम नहीं है क्या क्या होता है? तू वो देखते नहीं है सिनेमा में? वो ही करेंगे हम। कहीं कुएं में जाके गिर के मर जाओ, डूब के मर जाओ। ओहो, सुने, या गांव में नहीं आई है या गांव की, नहीं तो कुआं में हमने गिर के मार देंगे। एक दिन तुम खुद मरोगे। कौन? ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुझे यहाँ से लेके जाए और मुझे मार दे, समझ गई? चाचा जी इतना घमंड मत करो, जब मौत आएगी ना तो तुमको भी पता नहीं चलेगा। एक काम कर, मौत आए ना आए लेकिन तू आ जा। चाचा जी दूर रहिए मुझसे। ओ, दूर? अच्छा, वैसे क्या भरने जा रही है? जा। कब तक जाएगी? झाड़ में आएगी कभी बिंदी बाजार में? पानी तो आ गया, चाय बना लेती हूँ, थोड़ा सर में भी दर्द है। मुझे क्या पता था चीनी खत्म हो गई है, पानी लेने गई थी तभी ले आती। चलो कोई बात नहीं, अभी लेकर आती हूँ। आप सेठ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे तुम्हें वो तो पहले कभी हमने देखा नहीं। किसके घर से हो भाई? जो सूरज है ना, मैं उनकी वाइफ। नाथुराम जी। तुम्हारे ससुर का नाम है? जी। अरे बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, आना जाना लगा ही रहता है। वो क्या है ना, सूरज बाहर चले गए हैं जॉब के लिए, तो मुझे आना पड़ा। थोड़ी अरे घर में बिल्कुल, चीनी खत्म तो- हो गई थी तो मैंने सोचा मैं खुद ले आती हूँ। चीनी खत्म हो गई थी? जी। तुम्हारे होते हुए चीनी की क्या जरूरत है? जी। तुम जैसी मिठास। अ- मेरा नहीं नहीं कुछ नहीं। वैसे कितनी चीनी करा दूं? बस 1 किलो। 1 किलो। अरे रामू, 1 किलो चीनी बांध दे। ठीक है सेठ जी। वैसे एक बात बताओ, जी सेठ। क्या करता है अब सूरज? बस जॉब के लिए गए हम, जो भी जॉब मिल जाएगी तो वही कर लेंगे। अभी अभी काम लगाना है? वैसे लग तो गया है, लेकिन कह रहे थे कभी और अच्छी जॉब मिल जाए तो अच्छा है। अच्छा 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 अच्छा, चलो अच्छी बात है। कितने दिन हो गए वैसे गए हुए? 1 महीना हो चुका है। 1 महीना? 1 महीने से तुम उसके बिना यहाँ अकेले हो? हाँ। अरे ये तो बड़ी दुविधा वाली बात हो गई। वैसे कायदे में सूरज को तुम्हें लेके जाना था। वो आएंगे, मुझे लेकर जाएंगे। बस परसों आने वाले हैं, मुझे ले जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, परसों आने वाला? परसों आने वाला? हाँ, अच्छा, लेके जाने के लिए? मुझे लेने जाएंगे। मतलब कि परसों से पहले ही गाड़ी बनानी पड़ेगी कुछ? जी। नहीं कुछ नहीं, अच्छी बात है। सूरज आ जाए और तुम्हें ले जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे लेकिन अब तक तुम्हारा दिन काटना बड़ा भारी पड़ रहा हो। अरे नहीं, वो मुझसे बात करते रहते हैं फ़ोन पे। फोन पर वो बात कहाँ हो पाती है जो एक दूसरे के सामने बात हो पाती है? कोई बात नहीं, अब मजबूरी है तभी तो उनको जाना पड़ा। मजबूरी उसकी वहाँ और तुम्हारी यहाँ। मेरी यहाँ मतलब? अरे उसके बिना तुम्हारा दिन कटना भारी, रात कटना भारी। अरे नई नई शादी हुई है भाई, एंजॉय करना तो बनता है कि नहीं? वो ठीक है, लेकिन गांव में आपको पता है, गांव में ऐसे कोई काम ही नहीं है। अब जाना तो उनको पड़ेगा ना। हाँ जाना पड़ेगा, पर जो अगर उनके- कसम से अगर तुम्हारी तरह हमारी को इतनी खूबसूरत बीवी होती तो हम तो जाते ही नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? उसी के साथ पूरा समय व्यतीत करते रहते। अरे आपकी बीबी खूबसूरत नहीं है क्या? अरे खूबसूरत तो है, लेकिन तुम्हारी बात कुछ और है। बीवी तो सबकी खूबसूरत होती है, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है और बाहर की दाल भी। सेठ जी आप कहना क्या चाहते हैं? अरे मैं कहना ये चाहता हूँ, चीनी तुम्हारी पैक हो गई होगी। रामू, ला चीनी दे जाता। ठीक है सेठ जी, पैक रखी हुई है। अच्छा ठीक है, मैं लेने आता हूँ। और तू मखाने भर ले ऊपर गोदाम के। सेठ जी हाँ, ये चीनी के पैसे। पहले चीनी तो ले आने दो। सेठ जी की भी नीयत खराब है क्या? पूरे गांव के लोग ही ऐसे हैं क्या? बात ही बातों में सारी बातें पूछ लेते हैं और अपनी नीयत भी दिखा देते हैं। कैसी नीयत है इनकी? गंदा गांव में। बस मेरे 2 दिन और कट जाए, यहाँ से चली जाऊंगी सूरज के साथ। रहना मुश्किल। ये लो चीनी। हाँ हाँ, और सुनो, किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत हो तो बेफिक्र होके बता दिया करना। जी यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम रामू से या खुद अपने हाथ से वहाँ दे आए करेंगे। जी सेठ जी। है कि नहीं? सेठ जी हाथ छोड़िए। हाँ हाँ हाँ, गलती से।
सही कहा था गिरधारी ने, चीज है तो बड़ी जोर की, बस जल्दी से जल्दी अपनी हो जाए तो उससे अच्छी क्या बात होगी।